नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का शिक्षा मनोविज्ञान की इस क्लास में। शिक्षा मनोविज्ञान में हम बाल विकास के अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा हम कर रहे थे और विभिन्न अवस्थाओं में आज हम चर्चा करेंगे इन्फेंसी पीरियड अर्थात शैशव अवस्था की आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास के अर्थ परिभाषा, उसके इतिहास, वृद्धि, विकास, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो संपूर्ण मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। देखिए साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शैशव अवस्था की परिभाषाओं के बारे में कि वास्तव में शैशव अवस्था क्या है और किस किस मनोविज्ञान की परिभाषा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती रही है, और उन परिभाषाओं को कैसे याद करेंगे। सबसे पहली परिभाषा शैशव अवस्था का, जैसा आपको पता है, शैशव अवस्था जो होती है आपकी जन्म से और 2 वर्ष तक का जो काल होता है उसे शैशव अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके बाद के काल को हम पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, इसके बाद में हम 2 से 5 वर्ष वाले एज को हम जानते हैं। तो ये जन्म से 2 वर्ष के वाली जो एज है, जिसे हम शैशव अवस्था, इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, इसमें क्या उसकी विशेषताएं होती हैं और विशेषताओं के आधार पर किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, जो बार बार चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें उसमें भी आपसे बार बार पूछी जाती रही है। सबसे पहले बात करें हम पियाजे की, जिसका नाम जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने शैशव अवस्था के लिए कहा कि शैशव अवस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अतार्किक चिंतन से तात्पर्य क्या है कि इस एज में, जन्म से 2 वर्ष की एज में, बालक किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं कर पाता, उतना ज्ञान उसे नहीं होता, इसलिए इन्होंने इस शैशव अवस्था को नाम दिया अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो एग्जाम में पूछा जाता है अतार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो ध्यान रखना है शैशव अवस्था को कहा जाता है। या पूछा जाए किसने ये बात कही थी, तो ध्यान रखना किसने कही थी ये बात, जीन पियाजे के द्वारा ये बात कही गई थी। बात करें ब्रूनर, ब्रूनर ने इस अवस्था को कहा है अजीवो गरीब अवस्था। कौन सी अवस्था कहा है इस अवस्था को, शैशव अवस्था को अजीवो गरीब अवस्था के नाम से जो कहा गया शैशव अवस्था के लिए, वो बात किसने कही थी, बताओ, ब्रूनर। ब्रूनर को नाम है जेरोम एस ब्रूनर। अगली परिभाषा दी थी फ्रायड ने। फ्रायड ने कहा कि शिशुओं में काम प्रवृत्ति अधिक होती है। शिशुओं में क्या होती साथी, काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति से तात्पर्य जिस कार्य को करने में व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है उसे काम प्रवृत्ति कहते हैं। और आपने इस अवस्था में बालक को विशेष रूप से देखा भी होगा कि बालक में काम प्रवृत्ति की तीव्रता पाई जाती है। जैसे किसी को दांतों से काट लेना, माँ का दुग्धपान करना, स्तनपान करना, स्तनों को काट लेना, इस तरह की जो चीज़ें हैं बालक की काम प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो फ्रायड ने इसी विशेषता के आधार पर इसको कहा गया है कि ये काम प्रवृत्ति क्या होती है, इसमें अधिकता पाई जाती है। अगली परिभाषा वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा है कि सीखने का कैसा काल है साथियों, आदर्श काल। सीखने का कैसा काल है ये, आदर्श काल। यानी कि शैशव अवस्था में बालक सबसे तेजी से सीखता है। बच्चा जैसा देखता है उसका अनुकरण करता है, और अनुकरण करके बालक क्या करता है, सीखता है। इसलिए सीखने का सबसे आदर्श काल इसे ही माना गया है। ये बात भाई साहब किसने कही है, वैलेंटाइन के द्वारा ये बात कही गई है। एक अन्य परिभाषा महत्वपूर्ण है गुड एनफ। गुड एनफ, गुड एनफ ने भी परिभाषा महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती रही है कि व्यक्ति का जितना भी विकास होता है, व्यक्ति का जितना विकास होना है उसका आधा, उसका कितना बताओ, आधा से मतलब उसका 50% जो विकास है वो कितनी एज में हो जाता है साथियों, 3 वर्ष की एज में। तो ध्यान रखना है, व्यक्ति का जितना विकास होना है उसका आधा कितने वर्ष में हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है। ये बात बताओ किसके द्वारा कही गई, गुड एनफ के द्वारा बात की। साथियों, ये जो परिभाषाएं वो परिभाषाएं हैं जो बार बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछी जाती रही है। शैशव अवस्था को संपूर्ण समझाने के लिए इसी परिभाषाओं को यूज किया जाता है, इन्हीं विशेषताओं को यूज किया जाता है, इन्हीं मनोवैज्ञानिकों को विशेष रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाता रहा है। आगे और चर्चा मैं आपसे करूं, कुछ परिभाषाएं और हैं। जैसे बात करें फ्रायड, फ्रायड की पुनः दूसरी परिभाषा आ चुकी है। फ्रायड ने कहा कि शिशु को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। अर्थात फ्रायड ने कहा कि बालक को जो कुछ भी अपने भविष्य का निर्माण करना है वो कितने वर्षों में कर लेता है, 4 से 5 वर्षों में कर लेता है। ये बात किसने कही थी, सिगमंड फ्रायड के द्वारा कही गई थी, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। अगली परिभाषा स्ट्रेंग। स्ट्रेंग की परिभाषा भी एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रथम 2 वर्षों में, कब साथियों, प्रथम 2 वर्षों में
बालक अपने जीवन की क्या रख लेता है बताओ, आधारशिला, यानी कि उसको भविष्य में क्या करना है, उसका फ्यूचर किधर होगा, किस तरह का होगा, उसके लक्षण क्या आगे दिखाई देंगे, किस तरह की प्रवृत्ति उसमें होती है, ये सारी चीज़ें की लक्षण उसको कभी दिखाई देने लग जाते हैं 2 वर्ष में ही। अर्थात बालक अपने जीवन की जो आधारशिला है, अर्थात नींव जो तैयार होती है, वो कितने वर्षों हो जाती है, 2 वर्षों में तैयार हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बताओ कौन कह रहा है, स्टेंग महोदय ने ये बात कही है। अगली परिभाषा है रूसो। मैंने प्रयास किया है आपकी सभी परिभाषाएं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उन सभी परिभाषाओं को एक जगह लाने का प्रयास किया है। रूसो, बालक में क्या होती है बताओ, जन्मजात शुद्धता होती है। आपको पता है कि बालक का जो मस्तिष्क होता है कोरी स्लेट के समान होता है, इसलिए रूसो ने इसके लिए कहा कि बालक बताओ कैसा होता है, जन्मजात और शुद्ध होता है। परिभाषा थॉर्नडाइक, जिसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, उसने भी शेष अवस्था के लिए कहा कि 3 से 6 वर्षों तक, कौन से वर्षों तक, 3 से 6 वर्षों तक बालक प्राय कौन सी अवस्था में रहता है, अर्ध स्वप्नों की दशा में रहता है। यानी कि आपने थॉर्नडाइक के शब्द याद रखना है, बताओ कौन सा, अर्ध स्वप्न। यानी थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष तक बालक प्राय कैसे सपनों में रहता है, अर्ध स्वप्नों में रहता है, आधे सपनों में ही रहता है। ऐसी दशा को बताओ कौन सी अवस्था के नाम से जाना जाता है, शेष अवस्था के नाम से जाना जाता है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। एडलर ने भी अपनी परिभाषा दी है। एडलर ने कहा कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही, जैसे बालक का जन्म होता है उसके कुछ माह बाद ही निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है। अपन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वो वाली परिभाषा को इसने अलग लैंग्वेज में कहा है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही उसके जो लक्षण है, उसकी एक्टिविटीज़ है, उसका व्यवहार है, उसके आधार पर ही उसके जीवन में उसका क्या स्थान रहने वाला है, उसकी बात कही है। बताओ किसके द्वारा, एडलर के द्वारा। ये सारी परिभाषा बेहद महत्वपूर्ण है। और भी कुछ परिभाषाएं हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। देखिए, बाल विकास में ही शेष अवस्था पढ़ रहे, शेष अवस्था कुछ परिभाषाएं और तीनों परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। किलपैट्रिक ने कहा कि जीवन का कैसा काल है बताओ, महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि सीखने का आदर्श काल भी यही है जो वैलेंटाइन ने कहा था, क्योंकि इस समय बालक अपने जीवन की आधारशिला रखता है, बालक अपने भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए बताओ जीवन का कैसा काल है, ये महत्वपूर्ण काल है, अकॉर्डिंग टू बताओ किसके अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार। वॉटसन ने कहा कि तीव्र विकास की आयु, क्योंकि शेष अवस्था में बालक का विकास तेज गति से होता है, इसलिए वॉटसन ने शेष अवस्था के लिए कहा है कि कैसी आयु बताओ, तीव्र विकास की आयु है। इसी के साथ हरलॉक की परिभाषा बार बार एग्जाम में पूछी जाती रही है कि शेष अवस्था कैसा काल है, खतरनाक एवं अपीलीय काल है। और बालक इस समय जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, वह हर किसी चीज़ के बारे में अपनी जिज्ञासा रखता है, जानने का प्रयास करता है, अलग अलग अनोखे कार्य करता है, इसलिए इसे खतरनाक एवं कैसा काल कहा गया बताओ, अपीलीय काल कहा गया। साथियों सुन लीजिए, पूरी संपूर्ण साइकोलॉजी निःशुल्क रूप से आप इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ में जो आपके टीचिंग मेथड है, चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, वो टीचिंग मेथड भी आपके इसी चैनल पर निःशुल्क रूप से कराए जाते हैं। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स जरूर बताइएगा और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।